नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2020 का अपना वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है और उस कैलेंडर के अनुसार यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 21 जून 2020 को प्रस्तावित है। तो इस प्रकार से हम देखें तो आपके पास कुल मिलाकर के इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 110 दिन का समय शेष बचा हुआ है, लेकिन बीच में होली की भी छुट्टियां हैं, बड़ा त्यौहार है। तो मोटे तौर पर कुल मिलाकर केवल और केवल 100 दिन आपके पास शेष बचा है। हमें उम्मीद है कि पूरे वर्ष आपने इस एग्ज़ाम के लिए ठीक प्रकार से प्रिपरेशन किया है। तो ऐसे में जब अब केवल और केवल 3 महीने का समय शेष बचा है, तो आपने जो भी तैयारी की है उसे एक बार जांचने की ज़रूरत है। तो जांचेंगे आप कैसे? तो इसके लिए आपको लगातार टेस्ट देने की ज़रूरत है, ताकि आपको ये पता चले कि आपने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं, और दूसरी बात कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसे किस प्रकार से आप टेस्ट देते समय या एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे तो उसे रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये टेस्टिंग एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में जाके करना घातक होगी, क्योंकि आप जो है फेल हो जाएंगे। इसलिए टेस्ट दे करके ये ज़रूर चेक करना कि मैंने इतना जो पढ़ लिया है उसमें से कितनी बातें मुझे याद हैं, या फिर जो मैंने पढ़ा हुआ है उससे अगर थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा करके प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्या मैं उसका उत्तर दे पा रहा हूँ, या उस सब्जेक्ट की गहराइयों को मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप जो है टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत सारी कमियां आपको पता चलेंगी जिन्हें आप समय रहते, 3 महीने का समय है, आप उसे दूर कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमने एक बहुत बड़ा टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। बड़ा इन द सेंस ये है कि इसमें कुल 25 टेस्ट हैं, जिसमें से कि 15 करेंट अफेयर्स प्लस इंडिविजुअल टेस्ट हैं और 10 फुल टेस्ट हमने इसमें रखे हैं। अब अगर आप 2019 के पेपर को देखें तो आपको 2-3 बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। पहला तो ये कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। अभी तक क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आयोग पूछता था पीसीएस के प्री एग्जामिनेशन में, लेकिन इस बार कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी पूछे गए। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी पिछले ही सालों में ये पूरा सिलेबस एडाप्ट किया गया है यूपीएससी का, तो अब आगे भी उम्मीद है कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पर ज़्यादा जोर रहेगा। साथ ही जो प्रश्नों के दोहराव का मामला था, जिसके लिए विख्यात था उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग, वो भी इस बार के पेपर में नहीं देखने को मिला। नहीं तो 25 से 30% प्रश्न कहा जाता था कि दोहराव वाले ही होते थे, और इसीलिए घटना चक्र का बहुत ज़्यादा मामला भी रहा। तो ऐसे में बड़ा क्लियर विजन रख करके हमें चलना होगा और चीज़ों को उस प्रकार से पढ़ना होगा कि जिस प्रकार से वो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो बहुत पिछले पेपरों का विश्लेषण करके आगे किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी, 2019 में क्या बदला हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है 25 टेस्ट की टेस्ट सीरीज बनाई है। अब इसमें एक चीज़ यह है कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो क्रैश कोर्स लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखा हुआ है, और टेस्ट के बारे में भी कुछ बातें जो है मैं आपसे करना चाहूँगा। देखिए, ये जो टेस्ट हम बनाते हैं उसके जो है 2 डिफाइन गोल होता है। पहला तो ये कि आपने अगर प्रिपरेशन किया है तो आप जो है टेस्ट दीजिए और चीज़ों को ठीक प्रकार से समझिए, अपने प्रिपरेशन के लेवल को जांचिए। और दूसरा ये होता है कि अब जैसे 100 दिन का समय बचा है, आपके पास टाइम बहुत अधिक नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए, और 1 साल से आपने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं, मान लीजिए किसी भी टॉपिक से है, अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है
और वो संविधान संशोधन से है क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं कि उस पूरे टॉपिक की व्याख्या करते हैं कि नहीं, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, कौन कौन से प्रावधानों में किस प्रकार के संविधान संशोधन का, यानी किस तरह के बहुमत की जरूरत पड़ेगी, और उसके अलावा कितने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं भारत के संविधान में। तो ये सारी बातें एक प्रश्न के ही जवाब में हम बता देते हैं। तो हम जब प्रश्न पूछते हैं तो उसकी व्याख्या में हम पूरे टॉपिक को डील करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न का केवल उत्तर नहीं देते हैं, बल्कि उस टॉपिक को ही डील कर देते हैं जिस टॉपिक से वो प्रश्न पुटअप किया गया है। तो ऐसे में क्या है कि जब हम इंडिविजुअल टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिस प्रकार से सब्जेक्ट का वेटेज होता है आपके एग्जामिनेशन में, जैसे पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इससे 2 टेस्ट बनाए गए हैं इंडिविजुअल। उसके बाद ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इससे भी 2। इसके अलावा साइंस से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसके भी 2 टेस्ट रखे गए हैं। और इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, करंट से रिलेटेड ही आ जाते हैं, तो इसके लिए हमने 1 टेस्ट रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इंडियन पॉलिटी के 2 टेस्ट हो रहे हैं तो कुल कितने क्वेश्चंस हुए? 200 क्वेश्चन हुए। और उसके बाद ये जो 10 फुल टेस्ट हैं, जिसमें से एक डेमो को भी जोड़ लें तो 11 हो जाएगा। इनमें भी हम क्या करेंगे कि 25-25 क्वेश्चंस इसमें हम डालेंगे, तो कुल 10 में से इसमें भी 250 क्वेश्चन पॉलिटी के आ गए और इन 2 टेस्ट में 200 क्वेश्चंस आ गए। तो मोटे तौर पर हम देखें तो 450, कुछ प्रश्नों में रेपिटेशन होगा तो ये 400 हो सकते हैं, ठीक है। तो 400 प्रश्नों की व्याख्या, हम बहुत लंबी लंबी व्याख्या लिखते हैं। जो लोग भी चैनल पे जुड़े हुए हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं। तो 400 प्रश्न अगर पॉलिटी से पूछ लिया जाए और एक अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या कर दी जाए, तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटी से अब इससे अधिक पढ़ने की ज़रूरत है पॉलिटी में? उसी तरह से ज्योग्राफी में भी लगभग इतने क्वेश्चन होंगे, इसी तरीके से हिस्ट्री में भी इतने क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जितने लीडिंग सब्जेक्ट्स हैं जिनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे 400-400 क्वेश्चंस इस टेस्ट सीरीज में पुटअप होंगे। इसीलिए हमने टेस्ट की संख्या इतनी ज़्यादा रखी है, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारा 2 गोल है। एक तो आप प्रैक्टिस भी करें और साथ ही साथ आपने अगर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इन सब चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि एक नोट्स के फॉर्मेट में है और क्वेश्चन पूछ करके उसका उत्तर दे करके और फिर उसकी व्याख्या पढ़ने का अपना एक आनंद है, ठीक है। और इसीलिए लगातार पीसीएस की हमारी ये 3री टेस्ट है, ओवरऑल हम कहें तो हमारी ये 10वीं टेस्ट है, और लगभग हर एग्जाम के लिए जिसके लिए हमने टेस्ट बनाया है, एग्जाम में उससे रिलेटेड प्रश्न भी आए हैं। अब सीधे सीधे क्वेश्चन ना आए, लेकिन व्याख्या में रहा है। 70+ से जो है पीसीएस 2019 में हमारी टेस्ट सीरीज से प्रश्न जो है बना। अब वो इतना टेस्ट बड़ा और उसमें एक एक चीज़ों को छांट करके हमने कोशिश की थी कि आपको दिखा सकें, लेकिन वो काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए हमने उसको जो है शामिल नहीं किया। जो लोग पीसीएस 2019 के टेस्ट को ज्वाइन किए थे वो लोग कमेंट करके भी इस बात को बता सकते हैं, तो ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज इसका क्या हमारा जो है उद्देश्य है इतना ज़्यादा टेस्ट रखने का, वो भी बताया। अब जैसे आप देखें करेंट अफेयर्स हम जानते हैं मेजर रोल प्ले करता है, तो करेंट अफेयर्स के 5 टेस्ट हमने रखे हैं, यानी कुल 500 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद भी हम लोग चैनल वगैरह पे करंट अफेयर्स को लेकर के आते रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये पूरा टेस्ट का स्ट्रक्चर है। तो कुल मिलाकर के 3150 प्रश्न आपको इस टेस्ट में मिलने वाले हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण विषय यह है कि ये सभी क्वेश्चंस जो आप ऑनलाइन अटेम्प्ट करेंगे और उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे, उस पीडीएफ का प्रिंट भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इन प्रश्नों में आपको ये बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी में भी दिखेंगे, इंग्लिश में भी दिखेंगे एक साथ। ऐसा नहीं कि आपको ये कहा जाएगा कि कोई एक मीडियम चुनिए, या तो हिंदी चुनिए या इंग्लिश चुनिए, ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि
आपको ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश एक साथ ही प्रदर्शित होगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। तो क्वेश्चन सारे बाइलिंगुअल्स हैं, लेकिन जो व्याख्या लिखी जाएगी, जो एक्सप्लेनेशन है, वो केवल और केवल हिंदी में है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सारे टेस्ट एक साथ अपलोड कर दिए जाएंगे इस चैनल पे। तो अभी जितने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। 15 तक जितने फुल टेस्ट हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि सारे टेस्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे, जिसे आप अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार कभी भी दे सकते हैं, रात में, दिन में, भोर में, ठीक है। एक दिन में 5 टेस्ट भी दे सकते हैं, एक दिन में चाहें तो एक दे सकते हैं। जो टेस्ट पहले दे दिया उस टेस्ट को रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, दोबारा से कर सकते हैं। टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, तो आपने जितना सही किया उतना क्वेश्चंस दिखाएगा, कुल कितना नंबर मिला वो दिखाएगा, कितना गलत किया कुल कितना नंबर कटा, ओवरऑल आपका कितना मार्क्स आए, वो सारी चीज़ें दिखाएगा। रैंक वगैरह सब चीज़ें इसमें आपको दिखेंगी। टेस्ट देने से पहले या टेस्ट देने के बाद जब भी आप चाहें तब PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेस्ट से अगर आपको जुड़ना है तो ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9569194453, इस पर आपको ज्वाइन PCS 2020 लिख करके हमको जो है व्हाट्सअप हमें करना है। ज्वाइन PCS 2020 इस नंबर पे 9569194453, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो पिछला हमारा अनुभव रहा है टेस्ट से और जो हमें रिप्लाई आया है स्टूडेंट्स का, उस हिसाब से हमेशा जो है हमारी टेस्ट सीरीज हेल्पफुल रही है। इसे दोनों चीज़ों के लिए लोग जो है ज्वाइन करते हैं। एक तो वो टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे जाते हैं, डिफ़िकल्टीज का जो लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है कि मतलब जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी रहे क्वेश्चंस में। और उसके साथ जो हम इसकी पूरी व्याख्या देते हैं वो एक प्रकार से 2 महीने 3 महीने के अंदर इस पूरे यूपी PCS के सिलेबस को कवर करने में आपकी मदद करता है। तो आप अगर कहेंगे कि नहीं टेस्ट से ही ये सिलेबस कवर करने की बात कर रहे हैं, तो मैं वही बात बताऊंगा कि अगर पॉलिटी से 400 क्वेश्चंस लगभग प्रत्येक टॉपिक से पूछ लिए जाएं तो क्या आपको लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के साथ किया गया है। अब जितनी बातें मैंने आपको बताई, उन सब बातों को ठीक प्रकार से समझने के लिए आपको इस टेस्ट सीरीज का एक डेमो टेस्ट हमने बिल्कुल मुफ्त में दिया है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के। अगर वहाँ से कोई दिक्कत होती है तो जब ये ज्वाइन PCS 2020 आप लिखेंगे तो हम जो है आपको वो डेमो टेस्ट का PDF भी भेजेंगे। और जो लोग पहले से ही हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और किसी टेस्ट को ज्वाइन भी कर चुके हैं, वो लोग जाकर ऑनलाइन इस डेमो टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही PDF भी वो वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो जुड़ना चाहें तो वहीं से ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक करके जुड़ भी सकते हैं। तो ये डेमो PDF पहले आप डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से उसे पढ़ लीजिए। अगर आपको ठीक समझ में आता है तो आप जो है इस नंबर पे ज्वाइन PCS 2020 लिख करके हमें जो है व्हाट्सएप करिए, ठीक है। तो बस इतनी बात करनी थी। मिलता हूँ किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।